कोई टैक्स से बच ना पाए, वसूली की खुसूसी ऐप तैयार। एफबीआर ने मुल्क भर के छोटे ताजरों से टैक्स वसूली का बड़ा प्लान बना लिया। पहले मरहले में 4 बड़े शहरों में 35 लाख दुकानदारों की निशानदेही। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा शामिल 100 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। दूसरे मरहले में दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये ने बता दिया, पूरा सालाना टैक्स न देने वालों को माहाना जुर्माना होगा। IMF का पहला अवामी मुतालिबा, हुकूमत निजी बिजली प्लांट्स की पैदावारी लागत कम कराए। IPP से असर-ए-नो मुआहिदों का अमल आगे बढ़ाने का कह दिया। 32 IPP से नजरसानी मुआहिदे हो चुके। आलमी मालियाती फंड का मजीद 15 निजी कारखानों से भी बिजली की खरीदारी के लिए नए मुआहिदे का मुतालिबा। गर्दशी कर्ज को खत्म करने के लिए दरकार इकदामात के तहत शर्त आयद की गई। निगरान हुकूमत की तश्कील करदा 5 रुकनी कमेटी IPP से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत को महंगे बैंक कर्जों की फराहमी में स्टेट बैंक रुकावट। महंगाई और IMF ने स्टेट बैंक के हाथ बांध दिए। 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स की नीलामी में बैंकों ने 1100 अरब रुपए की ऑफर्स दी। मरकजी बैंक ने सिर्फ 184 अरब रुपए मनी मार्केट में उठाए। नीलामी का हदफ 225 अरब रुपए था। हुकूमत ने 100 अरब रुपए मजीद सकूक बॉन्ड पुरानी शरह सूद पर बेच दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 339 पॉइंट्स की कमी, 64,433 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 17 पैसे कमी, 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। खवातीन के लिए घरों में खाना पकाना मुहाल। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। लकड़ी और कोयले के रेट भी बढ़ गए। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में पावर शो करेगी। पंडाल सज गया, हर तरफ पैनाफ्लेक्स और पार्टी परचमों की भरमार। कारकुनान को शहबाज शरीफ के पुरजोश खिताब का इंतजार। मरीम नवाज ने लाहौर के महाज पर मोर्चा संभाल लिया। NA 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। सिंहपुरा में हल्के के बड़े सियासी धड़ों से मुलाकात भी शेड्यूल। जयालों ने गुजरात में रंग जमा दिया। कंगचनक के मकाम पर जलसे का पंडाल सज गया। हर तरफ पैनाफ्लेक्स और पार्टी परचमों की बहार। बड़ा स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो खिताब में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर चलाएंगे। आसिफा भुट्टो लाहौर के हल्का NA 127 के इंतखाबी महाज पर सरगर्म। नून लीग का सहाल रोड चक्री में अवामी कुव्वत का मुजाहरा। जलसा गाह में पिंडाल सज गया, बड़ा स्टेज तैयार। PP10 से नवाज शरीफ के शेर चौधरी नईम एजाज खिताब करेंगे। इलाके भर से लीगी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। NA 53 से उम्मीदवार राजा कमरुल सलाम शिरकत करेंगे। PP11 से उम्मीदवार चौधरी इमरान इलियास भी खिताब करेंगे। आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन 14 के नंबर पर आ गया। मुकदमात की वजह से बैलेट पेपर्स की दबात में हाल रुकावटें दूर। अदालतों में इंतखाबात से मुतालिक 90% केसेस निपटा दिए गए। उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% मुकदमात के फैसले होना बाकी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तिखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सनाउल्लाह मस्तिखेल NA 91 भक्कड़ से आजाद उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को GTA का इंतखाबी निशान देने से माजरत। मुअन्नस इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। अदालत ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सिंध में कई हुकूमतें आईं और चली गईं।
कराची के लाखों माहीगीरों की हालत जार न बदली। मुबारक विलेज से रेहड़ी गोट तक माहीगीर कसम कुर्सी का शिकार। साहिली इलाकों में आबाद ये लोग पीने के साफ पानी से भी महरूम। सितम तो ये है, माहीगीरों को सरकारी जमीनों पर बनी जेटियों पर काबिज भत्ता खोरों का पेट भी भरना पड़ता है। लाहौर का हल्का NA 119 मसाइल का गढ़। बेशतर इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, टूटी सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर। स्ट्रीट लाइट्स कुछ खराब तो बेशतर नाकारा। लोग हल्के के मसाइल गिनवाते थकते नहीं। शिकवा किया, नुमाइंदे ऐवान में जाकर हल्के को भूल जाते हैं। 2018 के इलेक्शन में अयाज सादिक मुंतखब हुए। इस बार मरियम नवाज मैदान में उतरी हैं। पाकिस्तान और रियासत तैयबा दोनों का कयाम कलमे की बुनियाद पर हुआ। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बुनियाद बर्रे सगीर के मुसलमानों की मजमूई सोच की अक्कास थी। वो जानते थे मजहब और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इस इख्तलाफ के होते हुए दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि आप एक अजीम कौम के सपूत हैं। आपको अपने वतन, कौम और सकाफत पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फौज की काविशों से हासिल मौशी इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं, जो भी हुकूमत आए पाक फौज से मिलकर पाकिस्तान और अवाम की भलाई के लिए काम करे। पाक फौज की कोशिशों से मईशत बेहतर हुई। बेहतर मौशी इकदाम से पेट्रोल और डॉलर सस्ता हुआ। साबिक चेयरमैन PTI ने वजीर आजम होते हुए साइफर सिक्रेसी तोड़ी। एक और ऐनी शाहिद की खुसूसी अदालत में गवाही। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के कलमबंद बयान की कॉपी सुनो न्यूज ने हासिल कर ली। सरकारी गवाह सुहेल महमूद ने अदालत को बताया उन्हें 29 मार्च 2022 को बनी गाला बुलाया गया। उस वक्त के वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी और आजम खान मौजूद थे। साइफर टेलीग्राम पढ़ने का कहा गया और शुरा ने अपने अपने कमेंट्स किए। शुरा को साफ साफ बताया गया कि साइफर किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। मीटिंग के बाद साइफर महफूज रखने के लिए डायरेक्टर FSO के हवाले किया गया, जो 29 सितंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट तक वजारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुआ। 9 मई मुकदमात में फर्द जुर्म 6 फरवरी को लगेगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को नकूल की कॉपी दे दी गई। अदयाला जेल रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लगी। बानी PTI पर 12 और शाह महमूद कुरैशी पर 6 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद के थाना आपारा में दर्ज बगावत पर उकसाने का केस। फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। अदालत की 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद में धरने की नाकामी से दुश्मन कुव्वतों को नुकसान हुआ। मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दहशतगर्द तंजीमें मासूम अफराद पर हमलों के जिम्मेदार हैं। रियासत के खिलाफ इकदामात पर धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी का कराची इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का कहना है, कराची के खिलाफ बहुत तमाशा हो चुका। 60% बच्चों को फेल कर दिया गया। मैट्रिक में अच्छी पोजीशन वाले बच्चे इंटरमीडिएट में पास ना हो सके। कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। तलबा अपनी मार्क्स शीट साथ लेकर आएं। खबरदार, होशियार, हेलमेट नहीं पहना तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़े जाओगे।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने शनाख्त के लिए अपनी नौयत का पहला सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस सीसीटीवी कैमरे सॉफ्टवेयर की मदद से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों की निशानदही करेंगे। पंजाब में नमोनिया ने मजीद 12 जानें निगल लीं। हालिया लहर के दौरान अमवात की तादाद 220 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1077 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में मजीद 251 बच्चे मर्ज का शिकार। और मुनफरिद अंदाज और लबो लहजे की मलका को भला कौन भूल सकता है। लेजेंड अदाकारा रूही बानो को बिछड़े 5 बरस बीत गए। 80 की दिहाई में टीवी ड्रामों पर राज किया, हकीकत के करीब निभाए किरदार मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।